और अब बात उस अनूठे मेले की जिसका इंतजार हर साल रहता है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला चल रहा है। इस मेले में वैसे तो देश के हर राज्य और यहां तक कि दूसरे देशों की कलाओं की भी झलक देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार मेले की थीम स्टेट गुजरात है, तो हर तरफ गुजरात की खुशबू खासतौर से बिखरी हुई है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने मेले का जायजा लिया है, तो हम आपको GNT पर दिखा रहे हैं सूरजकुंड मेले के रंग नीतू झा के संग। सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है और हम भी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री होगी, हरियाणा के लोक नृत्य से आपका स्वागत होगा, क्योंकि हरियाणा में इस मेले का आयोजन होता है। इस बार की थीम है खुशबू गुजरात की, यानी मेले में आपको गुजरात थीम राज्य के तौर पर नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और राज्य नहीं है, आपको और राज्य भी यहाँ नजर आएंगे। नगाड़े और ताशों के साथ आपका स्वागत होगा, जहाँ रागिनी नृत्य करते महिलाएं आपको नजर आएंगी, उनके साथ पुरुष भी कंपेनियन के तौर पर नाचते हुए नजर आएंगे। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है तंजानिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है तो यहाँ पर विदेशों से भी अलग अलग देश पार्टिसिपेट करने पहुँचते हैं। तो जो मुख्य देश है वो तंजानिया है। इसके अलावा 50 देश और इस मेले में पहुँचे। मेला बहुत खूबसूरत है और थीम जो है वो है आर्ट और क्राफ्ट, यानी आर्ट और क्राफ्ट लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ देखिए, आपकी जहाँ भी नजर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा मानिए आप भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके लिए भारत जाना जाता है, वहाँ आप पहुँचे हैं। और यहाँ पर नगाड़े की धुन पर नाचते लोग इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ये मेला यूं ही नहीं प्रसिद्ध है। हम आपको मेला भी दिखाएंगे और क्या कुछ खास है वो भी दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि जब 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा है तो इसमें आने की क्या क्या मुख्य वजह है, क्या क्या आकर्षण का केंद्र है। चलिए देखते हैं हमारे कैमरे की नजर से क्या है मेले की खासियत। इस मेले का जो स्टेट थीम है वो है गुजरात, यानी खुशबू गुजरात की। और जैसे ही आप गुजरात में एंट्री लेने पहुंचेंगे तो आपको पीछे नजर आएगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व अलग है। यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर जो है उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है, वो आपको नजर आएगा। और ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात और खुशबू जो गुजरात की है वो इस मेले में दिखाई जा रही है। चलिए गुजरात के अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टेट थीम जो है गुजरात, वहाँ क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं गुजरात कैसा दिखता है। गुजरात, क्योंकि गुजरात भारत के उन राज्यों में से है जहाँ पर आप अगर कभी गुजरात पहुंचे होंगे तो आपने देखा होगा खान पान से लेकर पहनावा सब कुछ बहुत वाइब्रेंट है। तो हम आ गए हैं खुशबू गुजरात की इस खुशबू को महसूस करने और जितना हो सके अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने भी कि गुजरात क्या कुछ कह रहा है। जैसे हमारी एंट्री हुई है तो आपको जिस तरह से मैंने कहा था कलाकृतियों की बात की थी, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। आपको फर्नीचर पर नक्काशी नजर आ रही होगी, फर्नीचर पर किया हुआ ये विशेष काम जो है। साथ ही ये जो फ्लावर वास्क हैं वो आपको बहुत सुंदर से नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा गुजरात में हैंडक्राफ्ट का काम बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई तमाम वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में तो काम आती हैं, साथ ही घर को खूबसूरत बनाने का भी काम करती हैं, वो मौजूद है। ये तमाम चीजें आप इस मेले से यहाँ से लेकर जा सकते हैं और ये गुजरात को दिखा रही हैं। और इसके बाद ये जो सेक्शन है पूरा ये हैंडमेड चीजों का। यहाँ पर विकसित भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, विकसित भारत की वो बात करते हैं कि साल 2047 तक जब आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो भारत विकसित भारत होगा, उस थीम पर बना हुआ है।